Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. I am Sarita, your chemistry teacher. Today we will discuss what is Hiyama coupling. In our previous video lecture of these coupling reactions, we have discussed Hack coupling, Suzuki coupling, Steele coupling, Negishi coupling, Sonagsira coupling. So, in this video lecture, we will discuss this Hiyama coupling. So, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दिस हियामा कपलिंग। हियामा कपलिंग भी एक ऐसी कपलिंग रिएक्शन है जो प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और साथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हियामा कपलिंग रिएक्शन में होती है। सो हियामा कपलिंग इज द प्लेडियम कैटलाइज्ड C-C bond formation type of reaction in which coupling occurs between aryl, alkynyl or alkyl halides or pseudohalides with organosilanes। तो हमने कहा कि हियामा कपलिंग में हलाइड्स की ऑर्गेनोसिलेंस के साथ कपलिंग होती है। रिएक्शन प्लेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है और रिएक्शन में जो कपल्ड प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो हियामा कपलिंग है ये बिल्कुल सिमिलर है सुजुकी कपलिंग के। सो दिस हियामा कपलिंग इज कंपेरेबल टू द सुजुकी कपलिंग, but the difference is that this Hiyama coupling requires an activating agent such as fluoride or base। जो हियामा कपलिंग है ये सुजुकी कपलिंग के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन हियामा कपलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है सुजुकी कपलिंग से। और वो डिफरेंस क्या है कि हियामा कपलिंग में एक्टिवेटिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेटिंग एजेंट की या फिर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिवेटिंग रिएजेंट में यूज़ कर सकते हैं हम किसी बेस का या फिर फ्लोराइड का। ओके, सो दिस इज हियामा कपलिंग। फॉर एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल से देखते हैं कि दिस इज हैलाइड, इट विल कपल विद दिस ऑर्गेनो silane। Okay, also the reaction occur in presence of palladium as a catalyst and activating agent like fluoride or base। Then the formation of coupled product take place and कौन सा coupled product बनेगा कि यहाँ से ये आपका R ग्रुप और यहाँ से ये R डैश। एज ए कपल्ड प्रोडक्ट आपको एज ए डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, साथ में जो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा वो भी रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा। ओके, ये क्या है हियामा कपलिंग के लिए एक जनरल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या है कि जो आपका ये अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड भी हो सकता है, ये कपल करता है ऑर्गेनोसिलेंस के साथ। सिलिकॉन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोसिलेंस बोलते हैं। तो ऑर्गेनोसिलेंस के साथ कपल करेगा, कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, साथ में जो साइड प्रोडक्ट होगा वो भी रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि जो हमने हियामा कपलिंग में आर लिया है, ये आर आपका क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, कोई सूडो हैलाइड भी ये हो सकता है। ओके, एक्स क्या हो सकता है, एक्स अगेन क्या हैलाइड है तो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर ये अपना आयोडाइड हो सकता है। ओके, और आर डैश भी सिमिलर वे में क्या रहेगा, आर डैश भी क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा। ऑर्गेनिक पार्ट में आपका अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है और एल्किनाइल भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या है हमारी हियामा कपलिंग। नेक्स्ट हम इससे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हम एक जनरल एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास
एक अराइल हैलाइड है ये वाला, ये अराइल हैलाइड कपल करता है ऑर्गेनोसिलेन के साथ। सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक हैलाइड है ये, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट हमने लिया है। इसके लिए हमने ऑर्गेनोसिलेन लिया है, ये भी अराइल सब्स्टिट्यूएंट वाला ही है और सब्स्टिट्यूटेड है। पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी है, ये आपकी सिलिकॉन रहेगी और ये सिलिकॉन की वैलेंसी कंप्लीट हुई। अभी हीमा कपलिंग है, किसकी प्रेजेंस में होगी? एज ए प्लेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रहेगी, साथ में फ्लोराइड भी रहेगा एज एक्टिवेटिंग एजेंट, और जो रिएक्शन होगी DMF सॉल्वेंट में रहेगी। तो यहाँ से कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा। कपल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है, जो भी रिएक्टेंट होता है, इससे जो लिविंग ग्रुप होते हैं ना उसको रिमूव कर दो। लिविंग ग्रुप जैसे कि यहाँ से सिलिकॉन वाला पोर्शन और यहाँ से आपका हैलाइड है, तो एज ए साइड प्रोडक्ट कौन सा ग्रुप निकल जाएगा? सिलिकॉन वाला पोर्शन निकाल दो। साथ में वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ से क्या ले लेगा? हैलाइड को। और जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट बचे हैं उनको क्या कर देंगे? कपल करा देंगे। तो ये वाला पोर्शन फर्स्ट रिएक्टेंट में बचा था, ये लिया, और सेकंड वाले के साथ हमने इसको सिलिकॉन जहाँ पर था वहाँ पर हमने इसको क्या करा दिया? कपल कराया। साथ में पैरा पोजीशन पे हमारा जो ग्रुप था वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये हमारा CC कपल्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। हियामा कपलिंग का ये एक एग्जाम्पल है। अगेन जो हमने यहाँ पर ये R यूज़ किया है, ये R यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। R यहाँ पर रहेगा या तो कोई मिथाइल ग्रुप होगा या फिर कोई इस टाइप का ग्रुप भी हो सकता है, एसिटाइल टाइप का ग्रुप भी हो सकता है। और जो हैलाइड हमने यूज़ किया है ये आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड भी हो सकता है। ओके, ये एग्जाम्पल है हियामा कपलिंग के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियामा कपलिंग? हियामा कपलिंग का मैकेनिज्म क्या होगा? देखो, मैकेनिज्म पढ़ेंगे या फिर हम कैटालिटिक साइकिल पढ़े, दोनों ही का मतलब सेम होता है। अगर हमें हियामा कपलिंग रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन की सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि जो सिलिकॉन और कार्बन का बॉन्ड है वो पोलर होना चाहिए। हमने अभी ऑर्गेनोसिलेन्स लिया था कुछ इस टाइप का। अब देखो, अगर ये ऑर्गेनोसिलेन के अंदर कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो जो कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन क्या होती है कि कार्बन और सिलिकॉन के बॉन्ड को पोलर बनाना, पोलराइजेशन ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन बॉन्ड। और पोलराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? पोलराइजेशन इज डन बाय एक्टिवेशन ऑफ द सिलेन। और एक्टिवेशन किसके साथ होगी? बेस के साथ हो सकती है या फिर फ्लोराइड्स के साथ। बेस या फ्लोराइड आयन हम यूज़ कर सकते हैं TASF और TBAF। ये TASF और TBF क्या हैं, TBAF क्या हैं, इसके नाम से आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, अब जो एक्टिवेशन होगा, इस एक्टिवेशन के बाद पेंटावैलेंट सिलिकॉन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, और पेंटावैलेंट सिलिकॉन कंपाउंड बनने के बाद सिलिकॉन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इजीली कार्बन से सिलिकॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी और कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा कि जो भी आपका सिलिकॉन वाला पोर्शन था, जैसे कि सपोज करो कुछ इस टाइप का सिलेन हमने लिया है, ये सिलेन फ्लोराइड्स के साथ मिल करके, जैसे ये होगा फ्लोराइड, पहले ये जो सिलिकॉन है जो यहाँ पे 4
जिसकी वैलेंसी है वो पेंटावैलेंट में जाएगा। पेंटावैलेंट में जाने के लिए क्या करेगा, देखो सिलिकॉन तो पहले से भी था, ओके, और ये फ्लोरीन तो 3 पहले से थे, साथ में यहाँ से फ्लोराइड निकलेगा और सिलिकॉन के पास जाएगा और ये R- पहले से था। तो अब ये सिलिकॉन किस में चला गया, पेंटावैलेंट स्टेट में चला गया, और पेंटावैलेंट स्टेट में जाने के बाद ही इजीली कार्बन से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओके। नाउ व्हाट इज द कैटालिटिक साइकिल फॉर हियामा कपलिंग। हियामा कपलिंग के लिए कैटालिटिक साइकिल क्या होगी, अगेन मैं आपको बता दूं कि जो हियामा कपलिंग है वो भी बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करती है जो कि अब तक हमने पढ़ते आए थे, कि इसमें भी होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन होगा, और ट्रांसमेटलेशन होगा तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन भी पॉसिबल है, और साथ में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये कुछ स्टेप्स रहेंगे कैटालिटिक साइकिल फॉर हियामा कपलिंग के लिए, ओके। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगेन क्या होगा, जो भी कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर हैलाइड्स का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। हैलाइड्स का ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा कि ये हमारे पास कैटलिस्ट था, अब ये कैटलिस्ट के पास ये जो अल्काइल हैलाइड आएगा, तो हैलाइड में X तो नेगेटिव निकलेगा, प्लेडियम पे अटैक करेगा, प्लेडियम के इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग से किसके पास जाएंगे, R के पास, तो यहाँ से टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ओके। और क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बना है किस फॉर्म में है, ट्रांस है ना, तो ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी रिएक्शन करेंगे, ट्रांसमेटलेशन। और ट्रांसमेटलेशन किसके साथ होगा, ऑर्गेनोसिलेंस के साथ। तो ऑर्गेनोसिलेंस के साथ ट्रांसमेटलेशन कैसे होगा, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक सिलेन हमने लिया था, ये ऑर्गेनोसिलेन किसी फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेगा और इसका एक्टिवेशन होगा। तो ये ऑर्गेनोसिलेन यहाँ से क्या हो गया है, एक्टिवेट, और जैसे ही यहाँ से एक्टिवेट हुआ है तो सिलिकॉन पर नेगेटिव चार्ज है, R के पास पॉजिटिव है, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे R नेगेटिव जाएगा, सिलिकॉन रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा, और जो R- यहाँ से निकला था वो X को यहाँ से रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने के बाद ट्रांसमेटलेशन के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब ये प्रोडक्ट बना है अभी ट्रांस आइसोमर की फॉर्म में है, और आपको ये पता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए जो ग्रुप एलिमिनेट होने हैं वो दोनों के दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, आपस में सिस पोजीशन पे होने चाहिए, तो इसलिए इनका होगा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमारा ट्रांस था वो क्या बन जाएगा, सिस में आ जाएगा, और सिस का फिर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था ये हमें मिलेगा, साथ में जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था इसकी क्या हो जाएगी, रिकवरी इसकी हो जाएगी, ओके। ये था कैटालिटिक साइकिल फॉर हियामा कपलिंग। अगेन कैटालिटिक साइकिल ने वही स्टेप्स फॉलो किए जो बाकी कपलिंग रिएक्शंस ने किए थे, जैसे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, ट्रांसमेटलेशन हो गई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो गया, और रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। Thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest videos.